नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। तो आज आईपीएल का जो मुकाबला होने जा रहा है वो राजस्थान वर्सेस हैदराबाद के बीच में होगा। ये पहला मुकाबला होगा। वैसे आज दो मुकाबले होने वाले हैं। पहला मुकाबला 3:30 बजे और दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे होगा। पहला जो मुकाबला है वो राजस्थान और हैदराबाद के बीच में होगा और जो दूसरा मुकाबला है वो होगा दिल्ली और मुंबई के बीच में। ये मुकाबला होगा। तो इस मैच के प्रीव्यू करेंगे हम। हमारे साथ में चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे नव भारत टाइम्स के स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ संजीव कुमार जी जुड़ने वाले हैं, जिनसे हम तमाम सवाल करेंगे और जानेंगे कि आज जो मैच होने जा रहा है, जो पहला मुकाबला राजस्थान और हैदराबाद के बीच में 3:30 बजे होगा, कैसा होगा ये मुकाबला। तो बहुत बहुत स्वागत है संजीव कुमार जी हमारे साथ। तो आज जो मुकाबला है राजस्थान और हैदराबाद के बीच, अगर दोनों टीमों की बात की जाए संजीव जी, तो राजस्थान की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई और हैदराबाद में शुरुआत खराब रही, लेकिन उसने अपना बैकअप कर लिया और राजस्थान जो जिस लय में थी अब वो नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल देखिए, पिछले मुकाबले में जो उनका आरसीबी के साथ था, तो पिछले मैच में उन्होंने जो वहां खेला, माफ कीजिएगा, जब राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच था और शारजाह में जब वो लौटे थे, जहां पर उन्होंने दो शुरुआती मैच 200 रन प्लस का टारगेट भी अचीव किया था और बहुत बड़े अच्छे से जीत हासिल की थी और दो अच्छी संजू सैमसन की इनिंग्स देखने को मिली। तो ऐसा लगा था कि वहां पहुंचने के बाद शारजाह, जिसे उसका गढ़ मान लिया गया था, वापसी करेगी ये टीम, ट्रैक पर आएगी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका, संजू सैमसन भी नहीं चल सके और 184 रन पर उन्होंने जरूर रोक लिया दिल्ली की टीम को, लेकिन वहां पर वो उस टारगेट को अचीव नहीं कर सके, जबकि मैदान वही है और वहीं पर उन्होंने दो अच्छी जीत हासिल की थी। तो मुझे लगता है कि ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं उनके खिलाड़ियों में, और उसका असर ओवरऑल परफॉर्मेंस पे पड़ रहा है। तो आज जो मुकाबला होने जा रहा है, एक मायने से में भी बहुत ज्यादा अहम होने जा रहा है, क्योंकि दोनों ही टीमें जो उतरने जा रही हैं, उनके कप्तान ऑस्ट्रेलिया से हैं। डेविड वार्नर है, स्टीव स्मिथ है। स्टीव स्मिथ कप्तान रह चुके हैं डेविड वार्नर के, और वो वाइस कैप्टन रह चुके हैं। दोनों स्ट्रेटेजी साथ बनाते थे और दोनों ही एक साथ बॉल टेम्परिंग वाले मामले में फंसे थे। तो ये एक दूसरे के राजदार हैं, जानते हैं। और इस मामले में ये बहुत ही रोमांचक मैच होने जा रहा है कि दो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान आमने सामने होंगे। दोनों एक दूसरे को जानते, एक दूसरे के ब्रेन को जानते, क्योंकि साथ साथ इन्होंने कप्तानी और वाइस कैप्टनसी की है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में भी दोनों बढ़त लेना चाहेंगे। हालांकि बैटिंग वाइज देखें तो डेविड वार्नर फॉर्म में दिख रहे हैं, जबकि स्टीव स्मिथ का परफॉर्मेंस इस साल अभी तक उतना अच्छा नहीं रहा है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो दोनों ही कप्तान आज एक एक इंच नहीं छोड़ना चाहेंगे। दोनों ही के लिए जीत जरूरी है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स जो कि पॉइंट्स टेबल पे 7वें पायदान पर है, उनके लिए ज्यादा अहमियत होगी, क्योंकि सनराइजर्स थोड़ी बेहतर स्थिति में 6 अंक है और इनके 4 अंक है 6 मैचों में राजस्थान रॉयल्स के। तो मुझे लग रहा है कि आज दोनों ही एक एक इंच नहीं छोड़ना चाहेंगे। देखना है कि कौन बाजी मारता है। यही मैं आपसे भी कहने जा रहा था कि आज दो ऐसे कप्तान आपस में भिड़ने वाले हैं जो एक ही टीम से हैं और बॉल टेम्परिंग में दोनों का नाम एक साथ सामने आया था और उसके बाद हमने स्थितियां देखी। हालांकि दोनों ही खिलाड़ी ने जबरदस्त बैकअप भी किया, टीम में आए, शानदार क्रिकेट खेली। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि स्मिथ कहीं ना कहीं उनमें परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, बहुत होनहार खिलाड़ी है वो, उनको लेकिन बहुत जल्दबाजी में दिख रहे हैं। मतलब आते ही साथ शॉट लगाने की उनको बेताबी दिख रही है। दिल्ली कैपिटल के खिलाफ मैंने देखा और भी मैचेस में आते साथ हिटिंग चालू, जबकि स्टीव स्मिथ क्या है, एक ऐसे खिलाड़ी जो थोड़ा पेशेंस के साथ में खेलते हैं, थोड़ी लंबी क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन ये हड़बड़ाहट आखिरकार क्यों हो रही है? देखिए, अगर आप बैटिंग देखें तो स्टीव स्मिथ बहुत ज्यादा मूव करते हैं जब वो शॉट खेलते हैं, और अब जिस तरह से वो क्रॉस आते हैं और चहलकदमी करते हैं शॉट खेलते समय, और बिल्कुल से वो ऑफ स्टंप की लाइन और उसके बाहर की लाइन में भी आ जाते हैं।
तो उनकी तो हड़बड़ाहट हमेशा दिखती है, ऐसा नहीं कि कोई नई बात है। और इस फॉर्मेट में जहां आपके पास समय कम है और उनकी टीम भी अच्छी नहीं है कर रही, लगातार परफॉर्म नहीं कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके रहता होगा। और जरूर वो चाहते होंगे कि तेज शुरुआत करें, शुरू से डोमिनेट करें सामने वाले बैट्समैन पर, और एक अपनी अच्छी इनिंग्स खेले, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। मैं एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उनके साथ, अच्छी बात होने जा रही है, राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए भी अच्छी बात होगी और एक मनोबल बढ़ाने वाला होगा। अभी दुनिया के सबसे अच्छे ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, जो कि इसी टीम से जुड़े हैं, वो अभी तक नहीं खेल पाए थे, किन्हीं वजहों से, वो अपने पारिवारिक वजहों से नहीं खेल पाए थे और आए हैं। उनका आइसोलेशन का जो पीरियड है वो खत्म हो चुका है, और अब उन्होंने कल टीम के साथ प्रैक्टिस भी की है। तो ये एक मोरल बूस्टिंग चीज है कि वो उपलब्ध है और वो शायद आज प्लेइंग 11 में दिखेंगे। और ऐसा होता है तो स्टीव स्मिथ की जो आप हड़बड़ाहट कह रहे हैं वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि उनके पास बेन स्टोक्स होंगे, और दूसरे जो कि जोफ्रा आर्चर, ये दोनों ही इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। तो एक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान होगा जिस टीम में, इंग्लैंड के दो बेहतरीन खिलाड़ी उसके पास हो। जोफ्रा आर्चर तो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, एक आधी बैटिंग में भी उन्होंने हाथ दिखाए एक आधी बार, और अब जब बेन स्टोक्स आ जाएंगे तो उसी तरह का फायदा होगा। जैसे कि आरसीबी में क्रिस मॉरिस, बहुत दिनों से हम चर्चा कर रहे थे कि नहीं खेल रहे, बाहर बैठ रहे हैं, चोट की वजह से वो नहीं खेल पा रहे थे, और जब वापसी हुई उनकी और उन्होंने कल मैच खेला तो वापसी पर उन्होंने विकेट निकाले और बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, और उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा जीत में आरसीबी के। तो और इसको विराट कोहली ने स्वीकारा भी। तो मुझे लग रहा है कि दो बेहतरीन खिलाड़ी इंग्लैंड के, एक तो ऑलरेडी खेल रहे हैं जोफ्रा आर्चर, और अब बेन स्टोक्स भी आ जाएंगे, तो मिडिल में जो उनकी बैटिंग अभी चरमराई हुई सी दिख रही है, वहां पर एक बैटिंग में भी अच्छा प्लेयर मिलेगा और फिर बॉलिंग में भी बेन स्टोक्स। तो हम सभी जानते हैं कि वो किसी भी समय मैच का नक्शा रुख बदल सकते हैं। संजीव जी, बेन स्टोक्स के आने से जाहिर सी बात है, बेन स्टोक्स की क्रिकेट हम लोग देख चुके हैं वर्ल्ड कप में। जब उनके बेन स्टोक ने क्या कमाल की, इंग्लैंड के खिलाफ हर मैच में उनका बल्ला बोलता था, गेंदबाजी से भी वो अपने प्रभावित करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये खिलाड़ी जुड़ेगा तो टीम में बूस्टअप पाएगा, एक नए जोश के साथ में दिखेगी। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ से है कि क्या दोनों टीमों का अगर आप आकलन कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम आज बेहतर नजर आ रही है? सनराइजर्स हैदराबाद में और राजस्थान रॉयल्स, दोनों टीमों का आप आकलन बताइए, बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंडर में कौन किस पर आज भारी पड़ने वाला है? देखिए, ये मैं शुरुआत करूं अगर, तो जॉस बटलर, और आज उनके सामने एक समस्या जरूर होगी फिर से कि क्या यशस्वी जायसवाल को ओपन में लाया जाए, क्योंकि उनको मौका मिला है, पिछली बार भी उन्होंने स्कोर किया, लेकिन वो बहुत तेज नहीं खेल रहे थे। उसके पहले उनकी कोई इनिंग अच्छी रही नहीं, उनके मौके मिले शुरू में, उनको फिर बाहर बिठाया गया, बाद में फिर उसके बाद वापसी हुई, तो एक स्कोर तो किया उन्होंने 30+ का, लेकिन बहुत ही स्लो इसको कहा जाएगा जिस तरह से उन्होंने स्कोरिंग की। क्योंकि T20 में ओपन करते हुए अगर आप 30 रन बनाते हैं और 30+ रन बनाते हैं और उतने ही बॉल पे बनाते हैं जितने रन हैं, तो ये कोई अच्छा नहीं माना जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा सवाल होगा सबसे पहले कि जॉस बटलर को किसके साथ उतारा जाए। ऐसी चर्चा है, ऐसी संभावना है, और मुझे लग रहा है कि रॉबिन उथप्पा, जो कि इस सीजन में अच्छा नहीं कर पाए, उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें शायद ओपन करने को कहा जाए, और जॉस बटलर और रॉबिन उथप्पा ओपन करेंगे। और इसकी तुलना अगर करें तो डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो बेहतर है, वो टॉप रन गेटर्स की लिस्ट में भी है अभी। तो यहाँ पर तो ये टीम ओपनिंग के मामले में बहुत ही बेहतर दिख रही है, सनराइजर्स की टीम। और एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, जॉस बटलर के खिलाफ राशिद खान की बहुत अच्छी उनकी हमेशा स्ट्रेटेजी रही है और एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है। मैं एक रिकॉर्ड देख रहा था कि 2018 आईपीएल के बाद से दोनों का जब भी आमना सामना हुआ, राशिद खान जो सनराइजर्स हैदराबाद के स्पिनर हैं, उसमें जो आप नंबर देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि पता लगेगा कि हो सकता है कि आज जैसे ही जॉस बटलर आए हो, शुरू में ही उनसे राशिद खान से
बॉलिंग करा दी जाए। और 8 बॉलें उन्होंने खेली, 8 गेंदें खेली हैं 2018 आईपीएल के बाद से, और सिर्फ 4 रन बनाए हैं इनके खिलाफ और 4 बार आउट हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राशिद खान को खेलने में किस तरह से असहज है। तो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की स्थिति ठीक नहीं नजर आ रही है। अगर वो ओपनिंग की समस्या, जोड़ी की समस्या वो सुलझा नहीं पा रहे हैं कि कौन किसके साथ ओपन करेगा, जॉस बटलर तो रहेंगे ही, और अगर राशिद खान ने जल्दी आउट किया उनको तो ये बड़ी समस्या होगी। इधर देखिए डेविड वार्नर और जॉनी वेस्टो जो है उनके उनके अच्छे ओपनर हैं। और एक उस मामले में भी एक बात बताना चाहूंगा कि जोफ्रा आर्चर ने डेविड वार्नर को बहुत बार आउट किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वहां पर भी ये एक इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। तो ओपनिंग में मैं एज दूंगा, बढ़त दूंगा सनराइजर्स हैदराबाद को। और उसके बाद मिडिल ऑर्डर हम देख रहे हैं कि संजू सैमसन तीसरे नंबर से अगर हम बात करें और पांच छठे नंबर तक, तो हम देखें कि संजू सैमसन पहली 2 इनिंग्स खेलने के बाद से उनका बल्ला खामोश है, डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, 0 पे भी आउट हुए हैं। और महिपाल लमरोर है, स्टीवन स्मिथ भी कंसिस्टेंटली अच्छा नहीं कर पाए हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मनीष पांडे ने कुछ अच्छी पारियां खेली है, केन विलियमसन के पास ज्यादा अनुभव है, प्रियम गर्ग ने एक बहुत ही अच्छी इनिंग खेली है और उससे उम्मीदें होंगी। अब अब्दुल समद ने भी प्रभावित किया, हालांकि बहुत बड़ी इनिंग नहीं खेले, बट हाँ वो उन्होंने कुछ रन तो किए हैं और टच में है। तो यहाँ पर भी मैं बढ़त दूंगा। बेन स्टोक्स के आने के बाद अब देखना है कि कैसा परफॉर्म करना है। फिर भी मैं सनराइजर्स को बीच के जो ओवर्स की बैटिंग होगी और बीच के जो बैट्समैन है, ओपनर ओपनर और उसके बाद तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें नंबर तक, तो यहाँ पर भी बढ़त मैं दूंगा सनराइजर्स हैदराबाद को। अब बॉलिंग पर आते हैं तो बॉलिंग में भी बहुत परिवर्तन करते रहे हैं राजस्थान रॉयल्स। वरुण अरुण को ले आए पिछले मैच में, कार्तिक त्यागी अभी नए हैं, प्रभावित तो जरूर किया लेकिन अभी उनके पास अनुभव की कमी है। जोफ्रा आर्चर बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। श्रेयस गोपाल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के पास राशिद खान के रूप में एक बड़ा हथियार है, तो वो उनके लिए एडवांटेज है। तो यहाँ पर स्लाइट एज मैं दूंगा सनराइजर्स उनसे तुलना करें तो राजस्थान रॉयल्स को। लेकिन ओवरऑल फॉर्म और हालिया जो प्रदर्शन है उसको देखते हुए मैं यही कह सकता हूं कि आज भी सनराइजर्स हैदराबाद को बढ़त होगी। मैच शुरू होने से पहले ये बेहतर नजर आ रहे हैं और जीत की ज्यादा संभावना है, मुझे लग रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद के पास ही। जी संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातों को करने के लिए और समझाने के लिए कि दोनों टीमों में आज किसका मुकाबला कैसा रहने वाला है। तो आपने बताया कि सनराइजर्स हैदराबाद अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो एक मैं कहूँ परसेंटेज जरा बताइए कि क्या 60% या 40% मुकाबला कितने कितने परसेंटेज में अगर आप देखेंगे बटेगा? कह सकते हैं कि आज 60-40 की बात है, क्योंकि बहुत ही डाउन है अभी, अपने परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं होंगे और हर एक खिलाड़ी पर दबाव होगा क्योंकि अच्छा किया नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी सनराइजर्स हैदराबाद के पास होगा क्योंकि उसके खिलाड़ी कुछ ज्यादा ही खिलाड़ी फॉर्म में है। तो 60-40 मैं कहूंगा। अगर बेन स्टोक्स कुछ करिश्मा कर जाए तो वो फिर 50-50 और ज्यादा भी अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी की स्थिति में 60-40 में कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आज जो मुकाबला होने जा रहा है वो सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला जाएगा। तो मुकाबला जैसा कि संजीव जी ने आपको बताया कि ये 60-40 हो सकता है, लेकिन अगर बेन स्टोक्स का बल्ला चला तो फिर सनराइजर्स हैदराबाद को रोकना मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के पास में भी उनको रोकने का एक बड़ा हथियार राशिद खान के रूप में है। जैसा कि रिकॉर्ड बताया कि 4 बार आउट कर चुके हैं, सिर्फ 4 रन बनाए हैं, 8 गेंदों का सामना किया है। तो आप समझ सकते हैं कि बेन स्टोक्स और राशिद खान की जो जुगलबंदी है आज देखने को मिल सकती है मैदान पर। आईपीएल से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप नवभारत टाइम्स देखते रहो और हमारा यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करें और देखें। मैच की हर एक खबर आपको वहां पे मिलेगी और हमारी वेबसाइट navbharattimes.com में भी आकर आप खबरों को पढ़ सकते हैं। तो अभी तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलेंगे एक दूसरे नए टॉपिक के साथ।